हाय दोस्तों, मेरा नाम हफ़ीज़ है। मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए, अगर अगर आप यहाँ गौर करोगे तो मैं यहाँ ऊपर इसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास वाईफाई भी ऑन नहीं है और मोबाइल का भी डाटा ऑन नहीं है। ठीक है, पर भी मैं देखिए यहाँ गूगल क्रोम पर जाता हूँ। गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ कुछ सर्च करता हूँ, जैसे टाइम या कुछ भी सर्च करता हूँ। सर्च करते ही देखिए मेरे पास नेट आ रहा है। ये मैंने कैसे कनेक्ट किया है, देखिए इसको मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया है। तो देखिए हम लोग मोबाइल में जो डाटा रहता है ना, उस डाटा को कंप्यूटर पे इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो एक ऑप्शन होता है आपको सेटिंग्स में, यूएसबी टेथरिंग। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स पर जाते हैं। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ मोर दिखता है। मोर दिखने के बाद यहाँ टेथरिंग है और पोर्टेबल हॉटस्पॉट है। यहाँ इसको ऑन करने से, ये इसको ऑन करने से क्या होगा, आपका जो मोबाइल में इंटरनेट है ना, वो इंटरनेट को आप अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो पता ही होगा आपको। पर आपके कंप्यूटर पे जो इंटरनेट है ना, उसको आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करना चाहते हो बिना वाईफाई के। ठीक है, वाईफाई रहने से कुछ मसला ही नहीं। आप अगर इस पर यहाँ जाते हो और यहाँ वाईफाई ऑन कर देते हो, पासवर्ड देते हो, तो आपका इंटरनेट अपने मोबाइल पर आ जाएगा। पर मेरे पास वाईफाई नहीं है, पर मैं आप मेरे मोबाइल पर इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूँ, वो भी यूएसबी केबल के ज़रिए। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में जो कुछ भी इंटरनेट है ना, वो इंटरनेट केबल के ज़रिए इस्तेमाल करने के लिए देखिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है यूएसबी रिवर्स टेथरिंग। ठीक है, इस रिवर्स टेथरिंग के इस्तेमाल करके आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर पे जो डाटा है ना, यानी आपका कंप्यूटर पे नेट तो सबको ही रहता है। ठीक है, उस इंटरनेट को आप अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया था। तो प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ टाइप करना होगा रिवर्स टेथरिंग। ठीक है, रिवर्स टेथरिंग को सर्च करते ही देखिए आपको ऊपर जो ऐप मिल रहा है ना, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते ही आपके मोबाइल पर नेट नहीं आएगा। उसके लिए आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए देखिए आप गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद इस सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये देखिए ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ पर जाकर यहाँ देखिए आपके ओएस मैक है तो मैक, विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स में इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरा विंडोज़ है ना, तो मैं विंडोज़ का डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल करने के लिए देखिए डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होगा, ये डाउनलोड तो होगा पर इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल होने के लिए आपके कंप्यूटर पे जावा होना ज़रूरी है। इसके लिए आप गूगल पर जाइए और यहाँ जावा डाउनलोड, अगर आपका 34 बिट है तो 32 बिट है तो 32 बिट, 64 बिट है तो 64 बिट टाइप करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जाइए जावा के साइट पर और आपको यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, फ्री डाउनलोड। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद इस पर जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए आपको यहाँ रिवर्स टेथरिंग का एक ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करते ही देखिए आपको नीचे यहाँ एक आइकन दिखाई देगा, इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करते ही देखिए आपके मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करिए। और एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपके मोबाइल पर यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन होना चाहिए। यूएसबी डिबगिंग मोड कैसे ऑन करते हैं, टूल्स पर जाइए, सेटिंग्स पर जाइए और आपको यहाँ मेरे फ़ोन में तो यहाँ एडिशनल सेटिंग्स में है, आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जाकर यहाँ यूएसबी डिबगिंग मोड का ऑन करिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरे मोबाइल पर ऑन करके रख चुका हूँ। ये सब होने के बाद आप अपने मोबाइल को यूएसबी केबल के साथ कंप्यूटर से कनेक्ट करिए। कनेक्ट करके अपने मोबाइल पर इसको ओपन करिए, किसको, रिवर्स टेथरिंग को ओपन करिए। ओपन करने के बाद क्या करोगे, यहाँ देखिए एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कनेक्ट करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ देखिए इस पर राइट क्लिक करोगे ना, करने से देखिए आपको वन डिवाइस डिटेक्टेड, वन डिवाइस कनेक्टेड दिखाई देगा। आप यहाँ कनेक्ट करते हो ना, कनेक्ट करते ही आपको वन डिवाइस डिटेक्टेड और कनेक्टेड दिखाएगा और यहाँ टाइम भी चलता रहेगा और यहाँ डाटा भी जाता रहेगा, पर आपके मोबाइल पर इंटरनेट नहीं आएगा। इसके लिए एक रीज़न है, देखिए यहाँ इसके सेटिंग्स पर जाइए। ठीक है, सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ मोड है ना, इस मोड को आप, अगर आपको मोड 1 पर
नेट नहीं आता है मोबाइल पर तो मोड 2 लगा लीजिए, मोड 2 पर नहीं आता है तो मोड 1 का इस्तेमाल करिए, आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास परफेक्टली वर्क हो रहा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत यूज़फुल है। देखिए जिसके पास वाईफाई नहीं होता है ना, डाटा केबल तो सबके पास होता है, कंप्यूटर भी सबके पास होता है लगभग, ठीक है, और इंटरनेट भी सबके पास होता है लगभग, तो आ, आप कनेक्ट करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ बता रहा था ना, अब देखिए मैं यहाँ जाता हूँ और क्रोम पर जाता हूँ और कुछ भी यहाँ सर्च कर लेता हूँ। देखिए लाइव क्रिकेट सर्च करते हैं। ठीक है, लाइव क्रिकेट टाइप करके सर्च करता हूँ, करते ही देखिए मेरे पास आ चुका है लाइव क्रिकेट, लाइव स्कोर भी आ चुका है। तो मैं यहाँ देखिए दोबारा से आपको दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल पर मैंने डाटा ऑन नहीं किया है और वाईफाई भी ऑन नहीं किया है, यूएसबी के ज़रिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, गूगल प्लस के ज़रिए ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।